हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एडू पोर्टल। एडू पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। So in this video, we are going to discuss on some important topic from where questions have been repeatedly asked in many exams. तो ऐसा कुछ टॉपिक है जहां से प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, रिपीटेडली पूछा जा चुका है। तो वैसे ही कुछ टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है वो तो हमें पता नहीं, बट इफ वी फॉलो द ट्रेंड and if we analyze the previous year's questions, then we can expect questions from this topic. That's why we are solving questions from these important topics. ठीक है, तो देख लेंगे आज का टॉपिक क्या है और आज का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। So the question number 1 is which among the following is a retarder? इनमें से रिटार्डर कौन सा है? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी क्रोमियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी ट्राइब्यूटाइल एसीटेट, ऑप्शन 4 इज सोडियम पेंटाक्लोरोपेंटेट। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ए जो है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम जान लेते हैं रिटार्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, रिटार्डर का फंक्शन क्या है? रिटार्डर का फंक्शन है स्लोज डाउन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रेट है इसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो कुछ एग्जांपल है रिटार्डर का जो एग्जाम पे पूछे है, बहुत बार पूछा है। हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि इनमें से कौन सा रिटार्डर है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऑप्शंस पे देता है। लिग्निन, सुगर, सेलुलोज। ठीक है, तो सुगर भी बहुत बार एग्जाम पे पूछा जा चुका है, इट एक्ट्स एज ए रिटार्डर। और कैल्शियम सल्फेट ये भी बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये है रिटार्डर के एग्जाम्पल। ये सारी एग्जाम्पल्स हमको याद रखना है। तो जिप्सम इज अनदर थिंग जिसका बहुत यूज़ है एज ए रिटार्डर। ठीक है, तो जिप्सम का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। तो ये है CaSO4 2H2O। ये है इसका केमिकल नेम जिप्सम का। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है एक्ट एज ए रिटार्डिंग एजेंट। कैसे रिटार्डिंग एजेंट की तरह काम करता है? तो इट कंट्रोल्स द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उसको कंट्रोल करते हैं। सो इट स्लोज डाउन द केमिकल रिएक्शन। सो दैट्स वाई इट्स एक्ट्स एज अ रिटार्डिंग एजेंट। इट्स अमाउंट इज 2 to 4% इन द सीमेंट। तो ये भी याद रखना है कि इसका अमाउंट क्या है, 2 to 4% इन द सीमेंट। इफ द अमाउंट ऑफ जिप्सम इज मोर देन अ फेनोमेना एसोसिएटेड विथ इट इज फॉल्स सेट ऑफ सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट का फॉल्स सेट। तो हम जान लेंगे फॉल सेटिंग क्या है। तो यहाँ पर फॉल सेट एंड फ्लैश सेट। ठीक है, बहुत बार एग्जाम पे पूछते हैं कि फॉल सेट क्या है, फ्लैश सेट क्या है। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉल सेट इज एसोसिएटेड विथ जिप्सम व्हेन द अमाउंट ऑफ जिप्सम इज मोर। जिप्सम का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो इफ़ वी ऐड वाटर देन देयर विल बी प्री मैच्योर स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट का प्री मैच्योर स्टीफनिंग हो जाता है जिसको हम फॉल सेट कहते हैं। ठीक है, तो अपॉन फर्दर मिक्सिंग दैट मीन्स इफ वी मिक्स द पेस्ट फर्दर देन रिजिडिटी इज एलिमिनेटेड। तो स्टीफ हो जाता है। स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट मीन सीमेंट पेस्ट स्टीफ हो जाता है, मगर इफ वी मिक्स इट फर्दर देन द रिजिडिटी विल बी एलिमिनेटेड। सो इट कैन बी रीयूज्ड। तो इसको रीयूज कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स सेट। ठीक है, तो सेट होता है बट इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो इट कैन बी रीयूज एंड इट इज़ प्रीमेच्योर स्टीफनिंग। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ जिप्सम इज मोर देन रिक्वायर्ड। ठीक है, अनदर थिंग इज फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये क्या है? तो ये भी इसका भी रीज़न है जिप्सम, बट इफ द अमाउंट ऑफ जिप्सम इज लेस देन the amount required, that is if the amount of gypsum is inadequate। ठीक है, तो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट ये है C3A, that is 3CaO
Al2O3. It reacts with water. It reacts with water and results in immediate stiffening of cement paste. ठीक है, तो अगर जिप्सम का अमाउंट inadequate है तो if we add water to the cement then there will be immediate stiffening of the cement paste which is called flash setting. So if we mix it further then rigidity will not be eliminated. तो सीमेंट पेस्ट जो है ये स्टीफ हो जाते हैं, बट इफ वी मिक्स इट फर्दर दिस स्टिफनिंग विल नॉट बी एलिमिनेटेड, दैट इज रिजिडिटी विल नॉट बी एलिमिनेटेड, सो इट कैन नॉट बी रीयूज्ड. ठीक है, तो यही डिफरेंस है फॉल सेट और फ्लैश सेट का, कि फॉल सेट पे अपॉन फर्दर मिक्सिंग इट कैन बी रीयूज्ड, but upon flash set the rigidity is not eliminated, so it cannot be reused. ठीक है, तो fall set is due to amount of gypsum if the amount of gypsum is more, and flash set is if the amount of gypsum is less. ठीक है, तो fall set responsible है, gypsum responsible है, और flash set के लिए responsible है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A. ठीक है, तो ये हो गया fall set और flash set. ठीक है, तो हमने जान लिया fall set क्या है, flash set क्या है, तो डिटर्डर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, और जिप्सम का ये जो कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट यही एग्जाम पे पूछा है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटार्डिंग एक्शन ऑफ द जिप्सम, सो द कैल्शियम सल्फेट, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज the Borges compound tricalcium aluminate C3A in the clinkering process of cement paste is named. ये है सेलाइट. ठीक है, तो एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट, तो ये कौन सा है हम देख लेंगे. तो ये है एलाइट. एलाइट इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S, दैट इज 3CaO SiO2. बेलाइट इज डाइकैल्शियम सिलिकेट 2CaO SiO2. सेलाइट जो एग्जाम पे पूछा है ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, दैट इज 3CaOAl2O3. एंड फेलाइट दैट इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये है C4AF, दैट इज 4CaOAl2O3 F2O3. ठीक है, तो ये है एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट. ठीक है, तो इसका अमाउंट क्या है, ये एग्जाम पे पूछता है 30 to 50%, बेलाइट का 20 to 45%, सेलाइट का 8 to 12% एंड फेलाइट का 6 to 10%. ये बहुत बार ये जो परसेंटेज है कभी कभी ऐसा देता है कि 35 to 55% और 35 to 50, सो यू नीड टू रिमेंबर द नियर अबाउट परसेंटेज, दैट इज 30 to 50. ये देता है 25 to 45 देता है कभी कभी. ठीक है, तो ऐसे नियर अबाउट परसेंटेज देता है. तो मेन जो एक परसेंटेज अब याद रखो, 30 to 50, 20 to 45, 8 to 12, 6 to 10. ठीक है, नाउ एलाइट C3S, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ गेन ऑफ सीमेंट. तो सीमेंट का जो अर्ली स्ट्रेंथ गेन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है C3S. अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है C2S. हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, C3A का हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हीट एवोल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा है C3A पे. एंड C4AF इसका हाईएस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C4AF है. तो एप्लीकेशन हम देख लेंगे C3S बिकॉज ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ गेन, सो रोड रिपेयर वर्क पे यूज होता है, एंड रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो बहुत बार एग्जाम पे पूछा है कि रोड रिपेयर वर्क पे कौन सा सीमेंट हम यूज़ करेंगे. तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पे क्या ज़्यादा होता है, C3S. ठीक है, तो एग्जाम पे पूछते हैं कि which one is responsible for early strength gain, that is C3S. the amount of C3S is more in rapid hardening cement. ठीक है, तो इस सीमेंट, सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दैट्स व्हाई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूज फॉर रोड रिपेयर वर्क. तो C2S यहाँ पर लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिकॉज ऑफ लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन इट इज यूज फॉर मास कॉन्क्रीट. सो इन मास कॉन्क्रीट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन C2S इज यूज्ड. ठीक है, तो C2 जहाँ पर मास कॉन्क्रीट है तो वहाँ पर C2S का अमाउंट इंक्रीज कर देता है, सो दैट देयर इज लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ultimate strength will be there, so strength gain will be okay, but because of less heat of hydration it is suitable for mass concrete work. And now C3A हमने देखा है, C3A is responsible for flash set.
नाउ C3A सल्फेट, C3A इज प्रोन टू अटैक ऑफ सल्फेट, ठीक है। सो सल्फेट का अटैक से प्रोन है, तो बहुत ज़्यादा अटैक होता है C3A। सो अगर C3A का अमाउंट डिक्रीज कर देता है सीमेंट पे, सो लेस अमाउंट टू रेजिस्ट द सल्फेट अटैक, तो सल्फेट अटैक नहीं होगा। तो टू रेजिस्ट द सल्फेट अटैक वी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ C3A, ठीक है। नाउ फिलाइट इट हैज़ वेरी लेस कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ पे फिलाइट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये है एलाइड, बेलाइट, सेलाइट और फिलाइट का कुछ इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन था विच वन इज सेलाइट, दैट इज C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नाउ और एक चीज़ याद रखना है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है C4AF का, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S, उसके बाद C2S, ठीक है। ये है रेट ऑफ हाइड्रेशन, नॉट हीट। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है C3A का, उसके बाद C3S, उसके बाद C4AF, उसके बाद C2S, ठीक है। तो ये नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, दिस इज रेट ऑफ हाइड्रेशन, दिस इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका है, C4AF, और हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसका है, C3A, ठीक है। So let's move on to our next question. Compressive strength of cement is determined using cube size. Cube size मतलब साइड लेंथ, क्यूब का जो साइड का लेंथ है, साइड लेंथ क्या है, what will be the length of the side, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी D 7.06 सेंटीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ये देता है बट 50 सेंटीमीटर इज रॉन्ग आंसर। आई विल टेल यू व्हाई। सो ये है क्यूब, ठीक है। तो इस क्यूब का जो लेंथ है 7.06 सेंटीमीटर, तो ये भी 7.06, ये भी 7.06 सेंटीमीटर, और ये जो है हाइट जो है ये भी 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो 50 जो है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस का जो एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, दैट सरफेस एरिया इज, ये देखो ये बाउंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है दैट इज 50 सेमी स्क्वायर, 50 सेमी स्क्वायर। इफ यू मल्टीप्लाई 7, दैट इज 7.06 into 7.06, 7.06 into 7.06, you will get near about 50 centimeter. So the surface area is 50 centimeter. ये surface area भी 50 centimeter है because it is cube. So surface area is 50 centimeter square, 50 centimeter square, and length of the cube side is 7.06 centimeter. So when the question has been asked, you can see the dimensions are given in centimeter. So because centimeter, so it has asked about the side length. So answer D will be the correct answer, 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर मोटर क्यूब यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सीमेंट इज टू सैंड का जो रेशियो है 1.1:3 है। तो कौन सा सैंड यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड एनोर सैंड यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एनोर सैंड बहुत बार एग्जाम पे पूछा है। नाउ OPC 33 ग्रेड, ये भी पूछा है, ठीक है। इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 3 दिन में है 16 MPa, बहुत बार एग्जाम पे पूछा है। आफ्टर 3 days व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ OPC सीमेंट इन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आफ्टर 7 days इट इज़ 22 MPa, एंड आफ्टर 28 days इट इज़ 33 MPa, 33 MPa, तो दैट्स वाई इट इज़ 33 ग्रेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस एरिया है दैट इज 50 सेमी स्क्वायर, एंड जो साइड लेंथ है वो है 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और एक चीज़ है जो याद रखना है, तो बिकॉज इट इज़ टेस्ट ऑफ सीमेंट, सो सम वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द टेस्ट ऑफ सीमेंट दैट वी नीड टू रिमेंबर। तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 P%। तो P क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट, ऑलमोस्ट 30% होता है, 32% होता है, ठीक है। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए क्या है 0.78 P, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट P/4 + 3%, ठीक है।
और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जिसको ब्रिकवेट टेस्ट भी बोलते हैं वो है P/5 प्लस 2.5%। तो ये चार्ट याद रखना है, इस चार्ट को याद रखना है, रिमेंबर। एग्जाम पे किसी एक भी पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इट हैज आस्क्ड इन पेवमेंट कंक्रीट क्वालिटी अ वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ठीक है। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का तो हर एक जो टेस्ट है उसका हमको याद रखना है जो रिजल्ट है वो और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इसका वैल्यूज़। तो ये है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तो ये कौन सा मिक्स के लिए सूटेबल है, मीडियम टू लो वर्केबिलिटी मिक्स के लिए ये टेस्ट सूटेबल है। तो वैल्यू अगर 0.75 टू 0.8 है वो वेरी लो वर्केबिलिटी, 0.8 टू 0.85 लो वर्केबिलिटी, 0.85 टू 95 मीडियम वर्केबिलिटी, 0.95 इफ ग्रेटर देन 0.95 दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, देन इट इज हाई वर्केबिलिटी। नाउ नोट किया है नॉट रिकमेंडेड फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी, as I have said earlier it is useful for concrete mixes of medium to low workability। तो वेरी हाई वर्केबिलिटी के लिए ये सुइटेबल नहीं है। कौन सा टेस्ट सुइटेबल है, फ्लोर टेबल टेस्ट इज सजेस्टेड फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी। तो ये जो वेरी लो वर्केबिलिटी है इसका और भी कुछ वैल्यूज बहुत सारा बुक्स में है जो 0.78 का वैल्यू है। एक्चुअली ये डेफिनेट वैल्यू नहीं होता है कुछ, दैट्स वाई आई हैव गिवन द रेंज, ठीक है, रेंज दिया है। सो किसी बुक्स पे ये डेफिनेट वैल्यू भी है, वेरी लो के लिए 0.78, लो के लिए 0.85, मीडियम के लिए 0.92, हाई के लिए 0.95। एप्लीकेशन क्या है, वेरी लो जो है कंक्रीट पेवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लो जो है लाइट रिइंफोर्समेंट वर्क, मीडियम है नॉर्मल रिइंफोर्समेंट वर्क एंड हाई जो है हेवी रिइंफोर्समेंट वर्क, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे है कंक्रीट पेवमेंट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्रीट पेवमेंट है फॉर लो वर्केबिलिटी कंक्रीट मिक्स एंड फॉर लो वर्केबिलिटी द वैल्यू सजेस्टेड इज 0.75 टू 0.8, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सपोज यू नो द वैल्यू 0.78 देन ऑल्सो सी दैट 0.78 फॉल इन दिस रेंज, ठीक है, 0.75 टू 0.8, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Some more information that we need to know, that we need to revise before exam, these are the slump values। तो ये जो चार्ट है इसमें से हर एक वैल्यू से एग्जाम्स में पूछते हैं। तो ये स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी मिक्स है, जो कंक्रीट मिक्स मीडियम से हाई वर्केबिलिटी का है उस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये स्लम्प वैल्यूज़। जो 25 टू 50 mm का स्लम्प वैल्यू फॉर मास कंक्रीट और पेवमेंट वर्क, देखिए ये जो वैल्यू है वेरी लो वर्केबिलिटी का वैल्यू है, ये भी वेरी लो वर्केबिलिटी का वैल्यू है, ठीक है। तो वेरी लो वर्केबिलिटी वैल्यू कहाँ यूज़ करते हैं, मास कंक्रीटिंग और पेवमेंट वर्क, ठीक है। तो यहाँ भी देखो कंक्रीट पेवमेंट वर्क पे वेरी लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट यूज होता है। 25 टू 75 PCC फुटिंग विथ नो रिइंफोर्समेंट, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। नाउ 50 टू 100, 75 टू 100 ये है दिस इज लो वर्केबिलिटी, दिस इज मीडियम वर्केबिलिटी और ये है दिस इज मीडियम टू हाई एंड ये है वेरी हाई वर्केबिलिटी, ठीक है, वेरी हाई टू वेरी हाई। तो ये 50 टू 100 RCC बीम स्लैब फुटिंग ये सब रीइंफोर्स्ड है। 75 टू 100 इस पाम कंक्रीट में यूज़ करते हैं एंड 100 टू 150 इट इज़ हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी यूज्ड इन ट्रेंच फिल एंड ट्रेमी कंक्रीट, यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन को हमको याद रखना है बिकॉज क्वेश्चंस दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एप्लीकेशन लाइक पाम कंक्रीट व्हिच स्लम्प वैल्यू इज यूज्ड, यू हैव टू राइट 75 टू 100, इन ट्रेंच फिल 100 टू 150, ठीक है। तो ऐसे वैल्यूज याद रखना है। तो वेरी लो वर्केबिलिटी के वर्केबिलिटी यूज्ड इन मास कंक्रीट एंड पेवमेंट वर्क, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वैल्यू याद रखना है। नाउ सम टेस्ट एंड सुइटेबिलिटी ऑफ द टेस्ट, कौन सा मिक्स के लिए सुइटेबल है, ये देखो VB टेस्ट जो है VB टेस्ट है ये यूज फॉर लो वर्केबिलिटी मिक्स, ठीक है। तो वेरी लो वर्केबिलिटी मिक्स और लो वर्केबिलिटी मिक्स पे यूज होता है VB टेस्ट। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट लो टू मीडियम वर्केबिलिटी, स्लम्प टेस्ट मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी वर्केबिलिटी एंड कंक्रीट मिक्स एंड फ्लोर टेबल टेस्ट इज यूज फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो कौन सा मिक्स के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे ये इसका चार्ट है ये, ठीक है। सो द क्वेश्चन वाज
in pavement concrete work. So the question option A is correct, 0.75 to 0.8. Let's move on to the next question. It is from railway engineering. That is question is given as generally the rail section used in India. ठीक है, इंडिया में कौन सा रेल सेक्शन ज़्यादा यूज होता है? द ऑप्शन इज फ्लैट फुटेड रेल. तो रेलवे से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, बट सम इंफॉर्मेशन वी नीड टू नो, बिकॉज कभी कभी जो क्वेश्चन पूछता है, इफ़ वी डोंट आंसर इट करेक्टली, तो वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ जाता है. सो दैट्स वाई वी नीड टू नो सम इंफॉर्मेशन. तो ये देखिए, ये है डबल हेडेड है, ये है डबल हेडेड. तो दोनों जो हेड है दोनों ही लार्ज है. ठीक है, ये हेड भी लार्ज, फुट भी लार्ज. ठीक है, तो बुल हेडेड जो है ये है बुल हेडेड. तो यहाँ पर हेड है लार्ज, फुट दैट नॉट दैट मच लार्ज, एंड फ्लैट फुटेड जो है हेड इज लार्ज, नॉट दैट मच लार्ज, एंड फुट इज फ्लैट. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज फ्लैट फुटेड. यू कैन सी दिस इज द हेड and this is the foot portion. ठीक है, तो that's why it is flat footed. It is used in India, mostly used in India. तो यहाँ पर some information we need to know. ब्रॉड गेज का क्या है? 1676 सेंटीमीटर. मीटर गेज 100 मिलीमीटर. और नैरो गेज ये है 1676 mm, 1000 mm. नैरो गेज 762 mm. और स्टैंडर्ड गेज ये भी और एक है जो इंडिया पे यूज़ होता है, दैट इज़ 1435 मिलीमीटर. ये एग्जाम पे पूछते हैं. ठीक है, तो ये तो हम लोग याद सभी कर लेते हैं, बट वी फॉरगेट टू रिमेंबर दिस, एंड ये एग्जाम्पल पूछते हैं. स्टैंडर्ड गेज जो है 1435 मिलीमीटर. तो यहाँ पर रेल का जो सेक्शन है एम्बैंकमेंट का वो है, तो ये है नेचुरल सबग्रेड है. फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन और एम्बैंकमेंट जो है, तो एम्बैंकमेंट का स्लोप क्या है? 2:1. बहुत बार एग्जाम्पल पूछते हैं, एग्जाम्पल देता है 1:2 और 2:1. इट विल बी 2:1. तो बैलास्ट का स्लोप आफ्टर एम्बैंकमेंट देयर विल बी बैलास्ट का स्लोप है 1.5:1, एंड कोनिंग ऑफ व्हील्स 1:20. ये तीन तो याद रखना ही है. ठीक है, बहुत बार एग्जाम पे पूछते हैं. ये पहले है, यहाँ पर है फॉर्मेशन, दैट मीन्स एम्बैंकमेंट, उसके बाद है बैलास्ट कुशन, उसके बाद है कोनिंग ऑफ व्हील. ठीक है, यहाँ पर कोनिंग ऑफ व्हील है. ये देखिए, ये कोनिंग ऑफ व्हील का जो स्लोप है वो है 1:20. ठीक है, तो ये है कोनिंग ऑफ व्हील, आप देख सकते हैं. तो व्हील का कोनिंग है, उसके लिए स्लीपर का भी कोनिंग होता है. ठीक है, दैट्स इट, एंड द वैल्यू इज 1:20. ये वैल्यू याद रखना है, बहुत बार एग्जाम पे दिया है. ओके, सो द क्वेश्चन वाज जनरली द रेल सेक्शन यूज्ड इन इंडिया दैट विल बी फ्लैट फुटेड. ओके, सो लेट्स एंड आवर डिस्कशन हेयर. आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एडू पोर्टल. सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. हैव ए नाइस डे. गुड बाय.